किच्चारहन्ताणं सिद्धाणं तहणमोगणहराणम् अज्झावैवगाढम् साहूणं चैव सवेसिम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशे मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अष्टमूल गुण की चर्चा हम लोगों की चल रही है। कल हम लोगों ने मद्य त्याग के बारे में पढ़ा था। शराब आदि चीजें क्यों खाने योग्य पीने योग्य नहीं है, इसका अपन शॉर्ट रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। अष्टमूल गुण कौन कौन से थे? मद्य, मांस, मधु का त्याग और पंच उदंबर फलों का त्याग। और दूसरे प्रकार से देखें तो मद्य, मांस, मधु का त्याग और पांच पापों का स्थूल रूप से त्याग करना। स्थूल मतलब समझ में आता है ना? स्थूल मतलब मोटे रूप से। उदंबर और शब्द का अर्थ देख के बताऊंगा उदंबर शब्द का अर्थ क्या होता है। चलिए, मद्य के दोष। मद्य मतलब शराब आदि जो नशाकारक वस्तुएं होती है, इनमें क्या दोष होता है कि इन्हें पदार्थों को सड़ा गला करके बनाया जाता है। ये कोई फ्रेश नेचुरल चीज नहीं है। शराब आदि जो वस्तु है, ये तो पदार्थों को सड़ाते हैं, सालों सालों तक, महीनों महीनों तक सड़ाते, प्रोसेस ही उसकी वो है। अंगूर वगैरह जो होते हैं और भी दूसरी चीजें होती है, इन महुआ, इनको सड़ा करके बनाया जाता है। इसके बनने में लाखों जीवों का घात होता है। देखिए, एक तो इसमें पूरे समय जीव पाए जाते हैं, वो तो है ही सही। ये जब बनती है ना शराब, इसके बनने में ही लाखों लाखों जीवों की हिंसा होती है। और इसके सेवन से नशा होता है, और जो नशा है वो विवेक भुलवा देता है। जो विवेक ही नहीं बचता, हित अहित का विचार नहीं होता, क्या सही है क्या गलत है, कुछ निर्णय नहीं होता। और क्या लिखा है? मद्य से क्रोध मान तीव्र पैदा होते हैं। जो व्यक्ति मद्यपान करता है, मद्यपान मतलब नशा करता है, शराब आदि पीता है, उसके तीव्र, बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न होता है। आप लोगों ने कई बार पेपर में पढ़ते भी होंगे कि शराब के नशे में दो लोग लड़ लिए, एक दूसरे की जान ले ली, किसी ने किसी की हत्या कर दी, पति ने पत्नी को मार डाला। ये सब क्या है? ये नशे की हालत है। आप जो झुग्गी जो बस्ती वगैरह होती है ना, यहाँ पर जाके देखो, यहाँ तो रोज का ये काम है। शराब पियेंगे और फिर पत्नी पे, बच्चों पर, घर वालों पर अत्याचार करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रोध और मान कषाय बहुत तीव्र हो जाती है। अन्य कषाय जैसे अभिमान, भय, ग्लानि, शोक, हास्य, रति, अरति, ये सब भी बहुत बढ़ती है। ये कल पढ़ चुके थे अपन। अन्य सभी मादक वस्तुओं का भी त्याग होना चाहिए। ये जो मद्य है ना, तो मद्यपान में अकेला शराब ही नहीं, जो भी मादक, मादक मतलब मद, नशा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं, जैसे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, भांग, अफीम, गांजा, चरस, ड्रग्स ना, इन सब का भी त्याग होना चाहिए। इस प्रकार से ये मद्य जो पांच अ, तीन मकार में पहले नंबर पे था, उसकी चर्चा अपन ने की। अब ये मांस क्या होता है? तीन था ना, मद्य, मांस और मधु का त्याग। तब दूसरे नंबर का अष्टमूल गुण जो है मांस त्याग, वो अपन आज शुरू करते हैं। यहां तक कुछ प्रश्न है किसी का? नहीं, सरल था विषय। चलो। मांस।
दो इंद्री आदि जीवों का घात करने से मांस उत्पन्न होता है। इसका वो ठीक कर देना, थोड़ा ब्लर दिख रहा हो तो। हाँ, ये लाइट भी ऑफ कर दे। दो इंद्री आदि जीवों का घात करने से मांस उत्पन्न होता है। एक मिनट, अरे क्या प्रश्न है आपका? चाय कॉफी वगैरह जो लेते हैं, जिसमें मतलब बोलते हैं कि सिर दुखता है, हम नहीं पिएंगे तो ऐसी होगा वैसा होगा, तो चाय कॉफी भी मदिरा में ही आएगी क्या? ठीक है, समझ में आया इनका प्रश्न कि आपने बोला कि नशा कारक वस्तुएं होती है, तो चाय कॉफी इनसे भी नशा होता है लोगों को, नहीं पीते तो सिर दुखता है। तो क्या चाय ये सब भी मदिरा में आएंगी क्या? कि मदिरा में नहीं आएंगी। अभी इसके बाद अपन 5 अभक्ष पढ़ेंगे, भक्ष अभक्ष का चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे नशा कारक में चाय। पर चाय में इतनी जीवों की हिंसा नहीं होती। यहाँ पे तो क्या हिंसा को मेन हाईलाइट करके बताया है। जो शराब आदि है, ये हिंसा को हाईलाइट करके बताया। दूसरा कि विवेक खो देता है। जैसे चाय पीने वाला चाय पीने के बाद में विवेक नहीं खो देता, उसको फिर भी उसकी बुद्धि बची रहती है। तो चाय और शराब दोनों में बहुत अंतर है। हालांकि कहा जाता है कि भैया इनको चाय का नशा है, इनको चाय नहीं मिले सुबह उठते से तो इनका पूरा दिन सिर दुखता रहता है, या दोपहर में तो चाय होनी ही चाहिए। अब वो कितने हद तक सही है वो अपन भक्ष अभक्ष में पढ़ेंगे। पर यहाँ मद्यपान में चाय को नहीं लेंगे, कॉफी को नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपका प्रश्न? अब चैट में बता दीजिएगा, या वो ऐसा कर देना। चलो, तीसरा, दूसरा क्या चल रहा था? मद्य त्याग। मद्य त्याग क्या था? कि जिसके सेवन करने से दो इंद्रिय आदि जीवों का घात होता है। दो इंद्रिय आदि, दो इंद्रिय आदि मतलब दो, तीन, चार, पांच, चारों ही आ जाएंगे इसमें। त्रस जीव, जो एक इंद्रिय जीव होते हैं उनके शरीर में मांस नहीं होता। ये जो मांस वाले शरीर होते हैं ना, ये 2 से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों के होते हैं। जैसे अपने शरीर में मांस है कि नहीं है? है। चींटी के शरीर में, शरीर भले ही छोटा सा भी क्यों नहीं हो, फिर भी 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव, इनके शरीर में मांस होता है। तो 2 इंद्रिय आदि जीवों का घात करने से मांस उत्पन्न होता है, जिसका आकार देखने से ही बहुत घृणा उत्पन्न होती है। आप लोगों ने मांस देखा है कभी? अरे दूसरों का तो छोड़ो, खुद का भी मांस कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है। जैसा मान के चलो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उंगली कट जाए, अब वो मांस दिख रहा है, तो कैसा लगता है देखने में? दूसरों का तो छोड़ो, मुर्गी का, मछली का, इनके तो मांस की बात, क्या हुआ? चलो, मछली और क्या थे, मुर्गा, इनके मांस तो देख ही नहीं सकते हैं। आप लोगों ने कभी देखा है ऐसे काम पड़ा हो, ऐसे कहीं रास्ते से जा रहे हो और लटक रही है मुर्गियां, मुर्गियों का मांस लटक रहा है तो कैसा लगता है देखने में? आंखें बंद हो जाती है, देख ही नहीं सकते। अरे दूसरों की तो छोड़ो, हम अपना भी मांस नहीं देख सकते। कई बार ऐसा हो जाता है ना, इतना सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा मांस निकल करके बाहर आ जाता है शरीर से, फोड़ा वगैरह हो जाता है तो दिखता है बिल्कुल। कितनी बार ऐसा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ये मांस को का आकार देखने से ही बहुत घृणा उत्पन्न होती है। मांस का स्पर्श, उसकी दुर्गंध, मांस का नाम लेने से ही परिणामों में महाग्लानि उत्पन्न होती है। मांस की चर्चा की जाए तो परिणाम कैसे अच्छे हो जाते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है। कि फ्रेश फ्रेश तो नहीं होता, और खराब हो जाता है, ग्लानि होती है। कच्चे मांस में अथवा अग्नि से पकाए हुए मांस में, अग्नि पर रखे हुए बर्तन में पकते हुए मांस में भी अनंत जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। ये काम की लाइन है कि भाई कच्चा मांस, कच्चा मांस मतलब कि अभी किसी जानवर को मारा काटा और उसके शरीर का मांस निकाल लिया, तो ये तो हुआ कच्चा मांस।
तो बोलोगे कि भैया उसमें तो चलो जीव होते हैं, पर अगर हम उसको एक बार पका लेंगे तो सारे जीव मर जाएंगे ना। एक बार जीव मरेंगे, फिर एक बार मर गए उसके बाद तो खा सकते हैं। तो बता रहे कि नहीं, चाहे वो मांस कच्चा हो या अग्नि पर उसको डायरेक्ट मांस को पकाया गया हो या किसी बर्तन में रख करके उसको बॉईल किया हो, पकाया गया हो, उसमें कंटिन्यूअसली अनंत अनंत जीव उत्पन्न होते रहते हैं। अनंत मतलब अपन ने देखा था ना अनंत कितना बड़ा होता है, निगोदिया के समय इतना विशाल, इतने इतने जीव निरंतर पैदा होते रहते हैं। आपको मालूम है अंडा होता है ना, अंडा, अंडा भी मांस में आता है। कितने लोग तो वेजिटेरियन अलग, नॉन वेजिटेरियन अलग और एगिटेरियन अलग। क्यों? अंडा नॉन वेज नहीं होता। ऐसे भी समझदार लोग हैं आजकल। अंडा नॉन वेज होता है कि नहीं अंकल जी, संडे हो या मंडे है? ऐसा ही बात है। कर्म थोड़ी देखेंगे संडे की मंडे, कर्म तो आके बन देंगे। अरे कर्म छोड़ो, कितनी महाहिंसा होती है। मैंने अंडे का इसलिए बोला क्योंकि अभी कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे हैं जो अंडे को तो नॉनवेज मानते ही नहीं है। उनको अंडे वाली ब्रेड चल जाती है बाजार की, उनको बाजार का केक चल जाता है अंडे वाला। बेकरी आइटम होती है ना, बाजार की जितनी बेकरी आइटम होती है ये सब मांसाहार है। अभी करेंगे, वो विषय आएगा जब देखेंगे। अरे बच्चों तुम खेलो मत यार इस पे। चलो, क्या बोला? बाजार का जितना भी बेकरी आइटम है, चाहे वो केक हो, पेस्ट्री हो, पुडिंग हो, और क्या होता है वो, मफिन्स हो, और ब्रेड हो, पाव हो, ये सब मांसाहार है। क्यों? क्योंकि इनमें 2 से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा होती है, 10 जीवों की हिंसा होती है। ईस्ट होता है ना, ईस्ट, ये ईस्ट मांसाहार है। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट जीव होता है, एक जीव। वो जीव को उसमें डाल के उसका फिर फर्मेंटेशन वगैरह करते हैं। ये मांसाहार है सब। ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि भाई हम में से तो कोई अंडा, चिकन, मुर्गी, मटन ये तो खाता नहीं है। तो हम में से जो दूसरा मांसाहार होता हो वो तो मेरे को बताना पड़ेगा ना। अच्छा, अगर मैं ये सब बातें नहीं बताऊं तो फिर मैं अन्याय कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। ये ईस्ट, ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, ब्रेड होती है, पाव बनता है, खमीर उठाने के लिए, मतलब वो उसका फर्मेंटेशन करना रहता है ना उसको। समझ में आ रहा है आपको? नहीं, घर वाले की नहीं बोल रहा हूँ, कि घर में वो फिर अलग प्रोसेस होती है, केले का खार डाल के करते हैं, वो अलग बात है, अभी वो नहीं बता रहा हूँ। अभी तो मैं बाजार का मोटा मोटा छुड़ा रहा हूँ आपको। जैसे आपने उस दिन बिस्किट का पूछा था कि हम घर में बिस्किट बनाते हैं और मर्यादा हो जाती है। तो अगर घर के बिस्किट की मर्यादा हो भी जाए तो भी वो बाजार के बिस्किट से बहुत, बहुत अच्छा है। बाजार की चीजें तो महाअभक्ष है। ऐसे ही ये जो बाजार की बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें भी बहुत जीवों की हिंसा होने से ये खाने योग्य नहीं है। बोलिए। तो ये चीज घर में जो केक बनाते हैं उसमें बेकिंग पाउडर यूज होता है तो वो भी आवश्यक है? ठीक है, अब इनका प्रश्न है कि घर में जो केक बनाते हैं उसमें बेकिंग पाउडर यूज होता है, तो क्या वो भी अभक्ष्य है क्या? तो हमको ये देखना चाहिए कि वो बेकिंग पाउडर किन चीजों से मिलकर के बना है। मतलब बेकिंग पाउडर कोई नेचुरल चीज तो है नहीं, वो भी किसी ना किसी चीज को मिला करके बनाया जाता है। तो हमको उसकी थोड़ी स्टडी करनी चाहिए। मैं भी अपने लेवल पे स्टडी करके आपको कल बताऊंगा। और नहीं तो मैंने आपको एक पुस्तक बताई थी, विवेक मंजूषा, विज्ञानमती माता जी की लिखी हुई पुस्तक है, उसकी पीडीएफ में ग्रुप पर डाल दूंगा। उसमें केक बनाना तो नहीं सिखाया होगा, पर फिर भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। वो आप लोगों को सबको पढ़ना चाहिए, महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी पुस्तक है। चलो अभी विषय पे आते हैं अपन। जो धर्म रहित नरक आदि में जाने वाले हैं, महान निर्दय परिणामी होते हैं, वे ही मांस भक्षण करते हैं। बताओ मांस कौन खा सकता होगा कि जिसके परिणामों में अंदर में दया नहीं होती है।
ऐसे निर्दयी जीव जो होते हैं, जिनकी नरक में जाने की तैयारी हो, ऐसे जीव मांस खाते हैं। बताओ, सामने ही जीव कट रहा है। अपने यहाँ पे होता है ना, रामबाग में थोड़ा सा उधर तरफ जाओ तो वहां मच्छी बाजार लगता है। पूरी की पूरी गली तो छोड़ो, बाहर तक भी स्मेल आती है। सब जगह होती है, हर शहर में। कैसी वो मछलियां तड़पती है, तो काट दिया जाता है उन मछलियों को। हम्म कितनी निर्दयता होती है। मतलब जीव आपके सामने, जिंदा जीव तड़प रहा है, और उसको आप काट करके, तौल करके दे देते हो, वो पका करके खा जाते हो। अरे, जीव हिंसा तो बहुत होती ही है। अभी तो इतना तक मतलब है, पहले से ही है। नॉन वेज खाना ये हिंदू संस्कृति भी नहीं है। पता है अंकल जी, नॉन वेज खाना ह्यूमन नेचर नहीं है, ये जानवरों की पद्धति है। हमारा जो शरीर है वो नॉनवेज के लायक ही नहीं है। हमारा शरीर बना है वेजिटेरियन के लिए। शेर है, बिल्ली है, ये होते हैं ना, इन कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं इनको। इनके दांत वैसे बनते हैं कि नाखून ऐसे रहते हैं कि मांस को फाड़ना है, खाना है। हमारे थोड़े ना ऐसे होते हैं। और जो मनुष्य होकर के ऐसे तिर्यंचो जैसे काम करता है, अब बताओ वो कहाँ जाएगा? कहाँ क्या जाएगा? वो तो चलता फिरता तिर्यंच तो अभी है, और जाएगा नरक में। तो जिसको नरक में जाने की तैयारी हो, ऐसा महानिर्दयी, निर्दयी मतलब नहीं, दया नहीं हो जिसमें, दई मतलब दया, निर्दयी जिसमें दया ही नहीं हो, ऐसा महानिर्दयी परिणामी जिस जो जीव है, वो ही मांस भक्षण कर सकता है। सुनो, स्वयमेव मरे हुए बैल, भैंसा, बकरा, हिरण आदि के मांस में अनंत तो बादर निगोदिया जीव और असंख्यात त्रस जीवों का घात होता है। हाँ, अब आपका प्रश्न, आपने यहीं से पढ़ा था क्या? अच्छा, मेरे को मालूम नहीं था उसमें लिखा है। ये स्वयं में मतलब कि खुद से नहीं मारा अपन ने, किसी तो अपनी एज पूरी होकर के कोई मरा। जैसे इन्होंने बताया ना, कैसे बैल, बकरा। बताओ, बकरे को काट के मार करके लोग धर्म मानते हैं कि इस बकरे को हम काटेंगे और इसका मांस पका के खाएंगे, और क्या होगा कि बकरे को जन्नत मिल जाएगी। वाह, कितनी बढ़िया बात है। तो तुम बकरे को जन्नत पहुंचाना चाह रहे हो, तो एक आध अपने घर के लोगों को भी तो जन्नत पहुंचाओ। और बकरा तो कितना पराया है, क्यों अंकल जी? बकरा तो कोई थर्ड पर्सन ही है। तो उसको तुम जन्नत पहुंचाना चाह रहे हो, तो तुम भी तो एक आध बार जन्नत की सैर कराओ। लाओ, हम तुमको काटें, कोई भी तैयार नहीं होगा। ये रागी, इससे पता चलता है कि वीतरागता में ही अहिंसा पल सकती है। जहां राग द्वेष हो, वहां तो मोटी मोटी अहिंसा भी नहीं पल सकती। कल अपन ने बात की थी, भगवान का नाम लेकर के लोग भांग का नशा करते हैं, बम बम बोले करके। कितने लोग धर्म का नाम लेकर के बलियां चढ़ाते हैं। कोई गाय की बलि चढ़ाता है, कोई भस्म वो होती ना, इंसानों की बलि चढ़ती है, इंसानों की बलि चढ़ती है। जानवरों की तो चढ़ती है, बहुत नॉर्मल है। बकरे वगैरह की, इनकी बलियां चढ़ाते हैं लोग। कंकाल हो रहे, सब होते ही है। महापाप का काम है। तो ऐसे जो जीव है, इनके मांस में अनंत तो बादर निगोदिया। देखिए, जो निगोदिया जीव होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते सूक्ष्म, और एक होते हैं बादर। सूक्ष्म मतलब होते हैं बहुत छोटे, इतने छोटे कि वो यहां से निकले और मेरे शरीर से आर पार हो जाए, तो भी वो जीव मरे नहीं। मतलब जैसे मान के चलो, ये जो इतनी जगह है, इतनी जगह में अनंत सूक्ष्म निगोदिया जीव है। तो मैंने अपना हाथ ऐसे करा, तो एक भी जीव नहीं मरा, उनको कष्ट नहीं पहुंचता। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो आर पार हो जाते, दीवार के आर पार हो जाएंगे, वो इतने छोटे होते हैं। और बादर निगोदिया जीव मतलब कि जो जीव किसी का घात करने से मर जाते हैं, वो कहलाते हैं बादर निगोदिया जीव। तो ऐसे बादर निगोदिया जीव तो है ही, और साथ कितने, अनंत। और उनके साथ असंख्यात त्रस जीव भी है जो मर जाते हैं। निगोदिया जीव तो एक इंद्री, और त्रस जीव 2 से लेके 5 इंद्री तक।
हाँ, नहीं मरते, वो अपनी आयु से मरते हैं। मरते तो ये भी अपनी आयु से है। बादर निगोदिया जीव भी है तो मरेंगे तो वो अपनी ही आयु से, जब उनकी आयु होनी होगी उसमें हम निमित्त बन जाते हैं। आयु पूरी होने से हो जाती है, श्वास वगैरह तो होती है ना उनके भी। अलग अलग बल होते हैं ना, 10 प्रकार के प्राण होते हैं। इंद्रिय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, 5 इंद्र और ये सब क्या क्या होते हैं वो। उनकी अपनी आयु पूरी होती है तो वे मर जाते हैं। समझ में आया? कच्चे मांस में, अग्नि में पकाए मांस में, अग्नि पर रखे हुए बर्तन में पकते हुए मांस में भी अनंत जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। तो क्यों? जैसे अपन तो मांस नहीं खाते पर वो बर्तन तो यूज कर सकते हैं ना, जिसमें मांस बना हो, जिसमें मांस बना हो या मांस सर्व किया हो। अपन मांस नहीं खाएंगे पर वो बर्तन तो यूज कर सकते कि नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है? अच्छा, उसको धो दे, अच्छे से धो देंगे अपन तो, कि तुम लाख बार धो लो, वो छूने लायक नहीं है वो बर्तन भी। समझ में आया? बहुत जीवों की हिंसा होती है उसमें। अब देख लेना वेज नॉन वेज होटल में क्या होता है। किचन तो अलग अलग होते होंगे, बर्तन भी अलग अलग होते हैं क्या? चलो बनाने के अलग अलग होते होंगे, खाने के भी अलग अलग होते हैं क्या? नहीं होते भैया, कहीं किसी को इतनी फुर्सत नहीं है, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है। इसलिए अपना खुद का बुद्धि लगाने की जरूरत है। हम अपना ये राग तोड़े, कम से कम इतनी पढ़ने के बाद तो अपना ऐसा होना चाहिए कि हम जहाँ वेज नॉन वेज साथ में बनता हो, ऐसी जगह पे तो बैठ के पानी भी नहीं पिए। अरे इतनी तो अपने अंदर दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि चाहे जहाँ चले जाए, चाहे जहाँ खा ले। हम्म उसी जाति के जीव हर समय का जीव हर समय उत्पन्न होता रहता है। ये उसी जाति का जीव मतलब समझ में आया? उसी जाति का जीव, देखो समझाता हूं। मुर्गी होती है तो मुर्गी के मांस में मुर्गी की ही जाति के जीव हर समय उत्पन्न होते रहते हैं। पंचेंद्री जीव, मुर्गी की जाति मतलब पंचेंद्री, कंटिन्यू उसके मांस में भी पंचेंद्री जीव मुर्गी की ही जाति के उत्पन्न होते और मरते। किसी दूसरे जीव का मांस मतलब मान के चलो अंडा, किसका अंडा? कि मुर्गी का ही अंडा, तो उस अंडे में मुर्गी की जाति के जीव कंटिन्यू उत्पन्न होते हैं। नहीं, मुर्गी का जीव एक तो वो है ही जो अंडे से जन्म लेने वाला है, अपने आप में बड़ा जीव। पर जो मांस है, जो अपना शरीर है ना, तो अपने शरीर के मांस में अपनी ही जाति के माने अन्य मनुष्य इसमें पैदा होते हैं। मनुष्य गति के जीव उस मांस के अंदर है। नहीं समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? सुनो ध्यान से। अपन मनुष्यों से समझते तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान के चलो कोई मनुष्य है ना, वो मनुष्य का शरीर, उसमें अंदर मांस है, उस मांस के अंदर जीव है। ये तो समझ में आया ना? यहाँ पे अपन इतना पढ़ के आए कि वो मांस में बहुत सारे जीव होते हैं। अब कैसे जीव होते हैं? कि मनुष्य का मांस है तो उसी की जाति का जीव, मतलब मनुष्य जाति का ही जीव उस मांस में पैदा होगा। हम्म नहीं, अन्य प्रकार के भी जन्म होते हैं ना, सम्मूर्छन जन्म होते हैं, सम्मूर्छन जन्म भी होते हैं। वातावरण मिलता है, वातावरण मिलने से जीव पैदा हो जाता है। गाय होती है ना, गाय, गाय का दूध मैंने बताया था ना उस दिन। गाय का दूध क्यों बोलते हैं कि ये मर्यादा का दूध होना चाहिए? ये नॉन मर्यादा वाले दूध में क्या होता है पता है आपको? कौन से जीव उत्पन्न हो जाते हैं? गाय के आकार के ही जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। जो जैसा जीव होता है ना, उसके उसमें जो दूसरे जीव पैदा होते हैं वो उसी आकार के जीव पैदा होते हैं। अपनी फोटो मतलब ऐसे नहीं कि जैसे हम दिख रहे हैं ऐसा वो, मनुष्य जाति के जीव। हाँ, ये है सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान।
करणानियोग है ना जीव, ये सब अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो गोमट सार जी जीव कांड में ये पूरी की पूरी चर्चाएं है। किस किस प्रकार के जीव होते हैं, कहाँ कहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। बोलो ऐसे को कोई जीव भी मानने को तैयार नहीं है, और जीव होते ही है पंचेंद्रीय जीव। और आप और हम भी कई बार ऐसे पंचेंद्रीय बने और मनुष्य भाव के नाम पे अपने भाव खत्म हो गए। अरे अपन भी कई बार ऐसे जीव बने, मांस के अंदर रहने वाले जीव, और कहने को तो पंचेंद्रीय थे, मनुष्य जाति के थे। हाँ गया ना, वो तो त्रस पर्याय का एक भाव चला गया आपका, जाएगा ही ना। इसलिए भैया अपने को समझना चाहिए कि हम कितने ज्यादा लकी है, कितने ज्यादा भाग्यशाली है कि ये सब कुछ अपन पार करके आज यहाँ पे जिनेन्द्र देव के समक्ष है, देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया में है। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा आप बोल तो भले ही दो, पर हमको विश्वास नहीं होता। अतिशयोक्ति है वो, बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। जब आपको सर्वज्ञ की सर्वज्ञता का भरोसा होगा तब आपको समझ में आएगा वस्तु स्वरूप ऐसा है। अपन क्या है, अपना जितना लिमिटेड ज्ञान है ना, अपन उतना ही सोचते हैं, उस दायरे के बाहर ही नहीं निकलते। पर जब आप सर्वज्ञ के ज्ञान से देखेंगे तब पता चलेगा कि वस्तु व्यवस्था क्या है, छह द्रव्य का स्वरूप क्या है, विश्व कैसा है, कैसे कैसे जीव होते हैं। मतलब श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, पर श्रद्धा ब्लाइंड श्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई भगवान ने बोला है सो मान लो। अरे भगवान की सर्वज्ञता का भरोसा होना चाहिए कि वो सर्वज्ञता अपने आप में कुछ होती है, उसका कुछ वजन है, हवा में बातें नहीं है कुछ भी। और ये सब चीजें प्रूफ की जा सकती है, और साइंस तो अभी कर ही रहा है बहुत सारी चीजें प्रूफ। अच्छा मेरे को बताओ, ये शास्त्रों में तो हजारों साल पहले लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था कि पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। उस समय कोई जीव, कोई लोग मानने को तैयार थे? कोई मानने कहाँ है भैया, हम मन से जीव होते, तुम कुछ भी बोले जाते हो। और अब साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे हैं तो 36,000 तो उनको ही दिख रहे हैं। तो ये लिखे तो गए 1,000 साल पहले, और बता कब दिए गए थे कि जिस क्षण केवल ज्ञान हुआ था उस क्षण उन्होंने बता दिया था समो शरण में। क्योंकि भगवान के जीव ला करके डालते थोड़ी है कि मैंने बोल दिया अब मेरी बात झूठी नहीं हो जाए तो मैं थोड़े जीव डाल दूं इसमें अरे वो जीव तो होते ही है, और जैसा वे देखते हैं वैसा वे बताते हैं। मतलब भगवान क्या, ये सब बताने की क्या जरूरत, क्योंकि इन इन चीजों में जीव उलझता है। अरे तो भगवान, इनका प्रश्न है कि ये सारी चीजें भगवान समोशरण में क्यों बताए, तो क्या बताना चाहिए समोशरण में? आत्म कल्याण की बातें बतानी चाहिए, आत्मा की बातें, छह द्रव्य की बातें, ये सारी बातें बताने की क्या जरूरत है? कि यही तो बात है, भगवान होते हैं एक तो वीतरागी, तो उनको कोई ये नहीं रहता है कि ये अच्छी अच्छी बातें हैं और ये थोड़ी खराब खराब बातें, पहली बात ही। दूसरा, सर्वज्ञ होते हैं तो उनके ज्ञान में तो सभी कुछ आता है, चाहे वो और ये भी कोई आत्म कल्याण से दूर थोड़ी है। अपन ने सबसे पहले ही पढ़ा था कि जिसके जीवन में ये अष्ट मूल गुण है ही नहीं, वो तो उसने तो अभी मोक्ष मार्ग में कदम भी नहीं रखा। तो ये तो और प्री रिक्वायरमेंट हुई ना आत्म कल्याण की ही। चारों योनियोग, चाहे वो रामायण की कहानी हो पद्म पुराण, चाहे वो हरिवंश पुराण हो, चाहे कोई भी चरित्र हो, उसमें भी वीतरागता की पुष्टि होती है। यहां तक तो ठीक है। लोग बोलते हैं कि ये कर्णान योग बताने की क्या जरूरत थी। कर्णान योग मतलब ये इतना चौड़ा होता है, या इतने समुद्र है, फिर इतने द्वीप है, फिर ये मध्य लोक ऐसा होता है, फिर ऊपर स्वर्ग होते हैं, फिर 16 स्वर्ग। हमको क्या करना भाई, स्वर्ग 16 हो कि 17? क्यों अंकल जी, 16 की जगह अगर 14 भी हो जाए तो अपने रोज की रोटी में कुछ अंतर पड़ रहा है क्या? हम तो फिर भी उतनी ही खा रहे हैं। तो क्या जरूरत है ये सब चीजें बताने की, क्यों हमारा टाइम पास करते हो? हमको तो सीधी सीधी बातें बता दो ना, कि ये सब बातें हैं। ये विश्वास हो आपको कि सर्वज्ञता क्या चीज होती है, विश्व क्या होता है। विश्व सिर्फ उतना ही नहीं है जितना हम और आप अपने इस मति ज्ञान से सोच पाते हैं। हमारा ज्ञान तो बहुत लिमिटेड है। तो समोशरण में ये बातें क्यों बताई?
कि समोशरण में भी तो हर प्रकार के जीव आते। मालूम है समोशरण में सिर्फ नारकी नहीं आते, नरक बाकी स्वर्ग से देव आते हैं वहां पे। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, कौवा, तोता, मैना, संघी पंचेंद्रिय जीव आते समोशरण में। जैन भी जाते हैं, अजैन भी जाते हैं, हर टाइप के लोग आते हैं। तो हर टाइप के लोगों के लिए हर टाइप की बातें भी तो बताई जाएगी। हम्म। हो सकता है कोई मांसाहारी जीव हो, कोई आदिवासी हो, भील हो, और वो ये सुन करके अपना मांस भक्षण छोड़ दे। हर टाइप के जीव होते हैं ना, तो सबकी बातें आएंगी उसमें। समझ में आया? क्यों बताइए सब समझ लो। इसीलिए कच्चा, पका, पकता हुआ मांस, सूखे मांस को जो खाते हैं वे, तथा मांस की डली को जो छूते हैं वे मनुष्य निरंतर एकत्र हुए बहुत से जीवों का घात करते हैं। समझ में आया? अब बहुत गहरी बातें है ये, इतनी ही नहीं है। अब अपने को समझना चाहिए क्या है। अभी आगे आएंगी वैसे वो सब बात हिंसा में, फिर भी मैं यही बता देता हूँ। अपन ने एक बात पढ़ी थी पहले, आपको ध्यान हो तो, कृत, कारित, अनुमोदना और मन, वचन, काय, ऐसे 9 टाइप्स हो गए थे। कृत, मन, वचन, काय, कारित, मन, वचन, काय, और अनुमोदना, मन, वचन, काय। समझ में आया? कृत मतलब होता है करना, कारित मतलब बोलो कराना, और अनुमोदना मतलब कोई कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करना। ठीक है, तो ये तो 3 चीजें हुई। अब कृत, कृत मतलब करना। वो करना भी 3 टाइप से हो सकता है, या तो मैं मन में खुद सोचूं, या वचनों से खुद कहूं, या काया से खुद करूं। 3, मन में ऐसा सोचूं कि यार कोई और कर ले, वचन से किसी और को करने का कहूं, या काया से किसी को इशारा कर दूं कि तुम कर दो। 6 हो गए ना, 3 और 3 6। और आगे अनुमोदना, मन ही मन अनुमोदना करूं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। या वचनों से अनुमोदना करूं बोल बोल करके, या काया से अनुमोदना करूं। ये 9, 9 प्रकार से हमें इन चीजों का त्याग करना चाहिए। अब अपन देखो मांस भक्षण का इन 9 में से कितने टाइप्स का अपना त्याग है, चलो देखते हैं। हम खुद मन में सोचते हैं खाने का, नहीं सोचते। वचनों से हम खाने का कुछ काम करते हैं बोल करके, नहीं। काया से खुद उठा के खाते हैं कि नहीं, कि भाई 3 टाइप्स के से तो अपन बचे हुए, बराबर। चलो आगे आओ। हम खुद तो नहीं खाते, पर किसी को बोलते हैं क्या? मन में सोचते हैं क्या कि यार देखो अपन तो नहीं खा रहे, पर इसको बोल दो ये तो खा लेगा। नहीं बोलते? पक्का मांस में? सच्ची? चलो मन में नहीं सोचते, वचनों में भी नहीं बोलते ऐसा? पक्का? और काया से भी नहीं करते, मतलब हम खुद तो नहीं खाते पर किसी को खिलाते भी नहीं है? पक्का? मैकडोनल्ड्स में पार्टी नहीं दी आज तक दोस्तों को? नहीं दी तो बहुत अच्छी बात है। होते कितने लोग ऐसे कि भाई देख, हम पार्टी लेंगे तो कहाँ पे लेंगे, कि वहीं पे लेंगे। तू भले ही मत खाना, तू तो हमारा बिल भर देना। क्यों? तू मत खाना, हम तेरे को खाने के लिए नहीं बोलेंगे, पर हमको पार्टी कहाँ पे चाहिए, तो वहीं चाहिए। और तू हमारा बिल भर देना बस। तो ये क्या है? आपने खुद तो नहीं खाया पर किसी और को खिलाया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही अनुमोदना में, ना अपन खा रहे ना अपन खिला रहे, पर कोई खा रहा हो या कोई ऐसा पाप कर रहा हो तो उसकी हम अनुमोदना कर रहे हैं। बढ़िया है यार, इनके तो मजे है यार। क्या है, इनके पास कितनी चीजें होती खाने के लिए, अपन वही ले दे के 4 5 10 15 सब्जियां है अपने पास, उसी में रोटेशन चलता रहता है। क्यों? और जैनों के पास तो और लिमिटेड है। बस लौकी, लौकी से गिलकी, गिलकी से टमाटर, टमाटर से भिंडी, भिंडी से शिमला मिर्च, और क्या है? क्यों अंकल जी? तो मन ही मन में अनुमोदना होती है यार, उनका बढ़िया है। बताओ उनके पास कितनी वैरायटी है खाने को। ये चल रही है मन से मांस भक्षण की अनुमोदना। ऐसे ही ऊपर भी लगा लेना शराब वगैरह में। समझ में आया?
कि नहीं नहीं वो ऑफिस में तो ऐसा होता है, अब वो तो जाना पड़ता है, वहीं पे पार्टी देनी पड़ती है, कॉर्पोरेट पार्टी वगैरह होती है ना, तो वहां पे तो ड्रिंक्स वगैरह होती है, अब क्या करें, अब हमको तो वहीं पार्टी देनी पड़ती है। तो ये अनुमोदना है सबकी सब, और इसका पाप नहीं लगेगा, ऐसे भ्रम में मत रहना, कभी पाप लगता है। तो फिर क्या करें, क्या करें अंकल जी? पार्टी देना ही नहीं चाहिए, सीधी बात है। अरे भाई मेरे को पार्टी देनी है, मेरी खुशी है, मैं पार्टी दूंगा। अब मैं जहां दूं, तुम वहां के लो। हाँ घर में, अरे फिर तुमको जहां देनी जैसी देनी है वो तुम्हारी, तुम जानो। पर हम पार्टी दे रहे हैं ना, हम भोजन करा रहे हैं ना, तो हम हमारी इच्छा का कराएंगे ना। जब तुम कराते हो तो तुम तुम्हारी इच्छा का कराते हो। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए अपने अंदर। और फिर प्रश्न कि फिर ऐसे तो हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे, बिजनेस टर्म्स भी रहती है और कंपनी में भी बना करके रखनी पड़ती है। और फिर अगर हम सबसे बना करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अपना लॉस होएगा। क्यों? कि ये बात तो बिल्कुल गांठ बांध लेना कि आज तक पाप के काम करते रहने से किसी का भला नहीं हुआ। अगर भला होता है तो स्वयं के पुण्य के उदय से होता है। जगत में कोई दूसरा व्यक्ति अपना भला बुरा कर ही नहीं सकता। अरे जब भगवान ही नहीं कर सकते तो बाकी दुनिया की क्या बात करे। तो अगर कंपनी में भी अपना प्रमोशन होना होगा ना, अपने ही पुण्य के उदय से होगा। और ऐसे काम करके अपन पाप करेंगे तो होती हुई चीज और नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओहो क्या लिखा है, चांडालों की झूठन, कसाईयों की, म्लेच्छों की, कुत्तों की झूठन तो मांस ही होती है। क्या मतलब? शुद्ध साफ अच्छा भोजन हो और कोई मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति उस भोजन को कर रहा हो, तो उसका झूठा भोजन भी अपने आप में अब मांस ही हो चुका है। उसकी लार मिली है ना उसमें। आप लोग झूठा खाते हो कि नहीं खाते हो? कि नहीं नहीं कुत्तों का झूठा तो हम नहीं खाते। कि कुत्तों का तो कोई भी नहीं खाता है। फिर कुत्तों का भी खा जाते हैं लोग, मालूम है आपको? जो लोग कुत्ते पालते हैं ना घर में, उनको वो कुत्ते इतने प्रिय हो जाते हैं कि एक बार अपना बच्चा दूसरे नंबर पे आता है और वो पाला हुआ कुत्ता पहले नंबर पे हो जाता है उनके लिए। उनका टॉमी इतना प्रिय है। उनका टॉमी, हमारा टॉमी तो पूरे चौके में भी चला जाता है। क्यों? टॉमी तो सारे बिस्तरों पे भी चला जाता है। टॉमी तो सारे बर्तनों को भी कर लेता है? तो ये क्या है कि वो अब, टॉमी में तो इतनी तो समझ है नहीं कि वो जीवान से चाटेगा कि नहीं चाटेगा। वो तो कर लेगा उसको जो करना है। और अगर फिर आप वही चीजें यूज कर रहे हो, तो आप मांस भक्षण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कि नहीं हम तो टॉमी को सिर्फ दूध रोटी खिलाते हैं। कि तुम भले ही दूध रोटी खिलाते हो, वो क्या क्या खाता है तुमको पता है? वो तो मक्खियां खा जाता है, कि कीड़ा पड़ा होता है उस पर झपट के खा जाता है। कुत्ते तो खाते ही है ना, तो मांस भक्षी होते हैं कुत्ते। इसलिए तो कुत्ते वगैरह नहीं पालना चाहिए। हिंसक प्राणी को नहीं पालना चाहिए घरों में। कुत्ता बिल्ली को नहीं पालना चाहिए, कि बहुत हिंसक होते हैं, अपने को पाप लगता है। समझ में आया? कसाईयों की झूठन, चांडाल की झूठन, म्लेच्छों की झूठन। म्लेच्छ मतलब नीची जाति के जीव, मोटे रूप में। इनकी झूठन कभी नहीं खाना चाहिए। चांडाल, अभी आजकल तो चांडाल वगैरह इतने होते नहीं, पर फिर भी उस समय के हिसाब से उन्होंने लिखा होगा। पर अभी अपन देखे तो अभी भी लोग झूठन खाते कि नहीं खाते? एक तो वो होता है कि जो हमारी थाली में आया और वो हम शेयरिंग करके खा रहे, वो तो झूठन है ही सही। पर जो थाली में आया वो बिल्कुल शुद्ध है कि वो ऑलरेडी झूठा किया हुआ है? अरे ये होटल वगैरह होती है, रसोईया होती है, इनमें कौन भोजन बनाता है? ऊंची जाति के लोग बनाते हैं क्या भोजन? नहीं, उनके हाथ से बनाया भी, और कितनी बार अभी वो उस हाथ से उसने खाया, उसी हाथ से उसने चखा, और फिर वही हाथ वापिस उसने उसमें लगा दिया। अरे उनमें इतना विवेक थोड़ी होता जितना हम में होता है। हाँ, उस हाथ से ही उसने
नीचे जमीन पे हाथ रखा, वही हाथ से उसने चखा, देखा कि मसाला कैसा है, और वही चम्मच फिर उसमें डाल दी, हो जाता है। मांस भक्षियों को दया, आचार आदि नहीं होता। आचार नहीं होता मतलब उनका कोई अच्छा आचरण नहीं होता। जाति, कुल, धर्म, दया, क्षमा आदि समस्त गुणों से भ्रष्ट, समस्त गुणों से रहित होते हैं, दुर्गतिगामी, दुर्गति में जाने वाले हैं, महापापी, महानिर्दयी लोगों ने मांस भक्षण को उन्हीं के बनाए शास्त्रों में धर्म कहा है। आगे ना बात कि वो तो धर्म में भी लोग बोलते मांस खाना चाहिए, खाते ना लोग मांस। अभी अपन ने बात की थी बकरे की बलि चढ़ा के, तो किसने बोला कि जो खुद महापापी थे उन्होंने ही अपने शास्त्र लिखे और अपने शास्त्र में लिख के बता दिया है। अरे जिसको जो पसंद होता है वो अपने इच्छा से लिख देगा और दूसरे लोग भी उसको फॉलो करेंगे। होता है कि नहीं होता ऐसा? मांस से देवता तथा पितरों को तृप्त होना कहते हैं। देवता तृप्त हो जाएंगे साहब, कैसे? मांस से, मालूम है आपको, ऐसा चलता है। बलि चढ़ाने से ये देवता तृप्त हो जाएंगे, जबकि जो देवगति के देव होते हैं ना, ये कवलाहार नहीं करते। कवलाहार मतलब कोई चीज उठाई और उठा करके खाया, ऐसा भोजन नहीं होता देवों को। मैंने बताया था देवों का भोजन कैसा होता है। हाँ, कि बस भूख लगी, इच्छा हुई और शांत हो गई भूख। स्पर्श इंद्री का काम देवों में, घूमने जाते हैं, सुगंधित हवा, बहुत अच्छी हवा चल रही है, मजा आ रहा है सूंघने में, ठंडे ठंडे पानी में सरोवर में जाके नहाते हैं, ये सब स्पर्शन इंद्री का काम होता है। रसना इंद्री का काम, रसना इंद्री में भी स्वाद तो आता ही है ना। अमृत झरता है ना, वो अमृत, अमृत झरता मतलब उनके कंठ से अमृत झर जाता है, उनको तृप्ति हो जाती है, यही रसना इंद्री का विषय है उनका। तो देवों के तो भोजन होता ही नहीं है, और क्या बोलते हैं कि तुम बलि चढ़ाओगे तो वो ऊपर एक देवी है, देवता है, वो तृप्त हो जाएंगे। कैसे हो सकते? वो तो ऐसा भोजन करते ही नहीं है। क्यों अंकल जी? मैं आलू नहीं खाता हूं मान के चलो, और आप बोलो कि तुम भैया के घर पे एक कट्टा आलू भिजवा दोगे तो भैया बड़े खुश हो जाएंगे। अरे तो हम खाते ही नहीं आलू, तो हमारे यहाँ तुम आलू भिजवा दोगे तो हम कैसे होंगे खुश? हम तृप्त कैसे हो जाएंगे? ऐसे ही जो देव है वो मांस खाते ही नहीं है। मांस तो छोड़ो, वो रोटी सब्जी भी नहीं खाते हैं। ये जो देव होते हैं ये रोटी सब्जी भी नहीं खाते। तो ये जितनी भी बातें हैं ना, भोग चढ़ाना, देवों को भोग चढ़ाना, ये सब मिथ्या बातें हैं, टोटल मिथ्यात्व है। पितरों को तृप्त होना कहते, पितर कौन होते हैं? पूर्वज। हाँ, मतलब कितनी बातें ऐसी ऐसी होती है, वे क्या कहते हैं कि यहाँ पर तुम एक ब्राह्मण को भोजन कराओ और वहां तुम्हारे पितरों का पेट भरेगा। कैसे हो सकता है ये? भरपेट भोजन तो करूं मैं और पेट तुम्हारा कैसे भर जाएगा? और ये क्या गारंटी है कि मेरे पूर्वज मरने के बाद में कहीं वहीं गए होंगे? कोई मेरे पूर्वज मर के नरक में चले गए होंगे फिर? क्यों? मेरे कोई पूर्व, मान लो मेरे कोई दादाजी के दादाजी थे और वो मर करके पेड़ बन गए, बन गए पेड़, अब क्या करें? तो क्या करें अब? यहाँ किसी पंडित को भोजन कराऊंगा तो उस पेड़ को न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। क्यों है? किसी के पूर्वज मर करके बकरी बन गए तो अब उसको घास पत्ती मिल जाएगी। कितनी मिथ्यात्व की बात है। और क्या लिख रहे हैं कि मांस खिलाते हैं, देवताओं को मांस भक्षी कहते हैं। श्राद्ध में लिखा ना आगे, श्राद्ध में ब्राह्मणों को मांस पिंड का भक्षण कराकर देवों को, पितरों को तृप्त होना कहते हैं। देव तृप्त हो जाएंगे, तुम्हारा काम अच्छा चलता रहेगा, तुम खूब इनको मांस खिलाओ।
सच्ची पूछो, उनको खिलवाना है कि तुमको खुद को खाना है? ये जो आ करके खाते हैं श्राद्ध वगैरह में, तो ये तो खुद इनको अपना मनपसंद भोजन करना रहता है, खीर पूड़ी। ये खूब खाते पेट भर के, बोलते क्या है कि हाँ हमने खा लिया, उन तक पहुंचा देंगे। कैसे पहुंचा कैसे दोगे तुम, ये बताओ? वो खाने के बाद तो वो अंदर चला गया, कैसे निकालोगे उसको तुम? कुछ है क्या तरीका? ये तो बस एक ही चीज होती है माँ और बच्चे की, कि बच्चा खा ले और माँ को तृप्ति हो जाए। उसके अलावा तो कोई मिलती ही नहीं ऐसी चीज। क्यों अंकल जी? मैं खा लूं या कोई अन्य व्यक्ति खा ले और किसी थर्ड पर्सन को तृप्ति मिल जाए, कैसे हो सकता है? और वो व्यक्ति जो दिख ही नहीं रहे सामने, वो पता नहीं कौन सी गति में चला गया होगा। अगली लाइन, यह सब मिथ्या दर्शन का प्रभाव है। काय का प्रभाव है ये सब? मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता है, उल्टा विश्वास है। आते हैं ना? हाँ, इनके तो शास्त्रों में, जो शास्त्र इनके लिखे हुए, जो वेद वगैरह मनुस्मृति और ये सब, इनमें सब लिखा है इन लोगों ने। अब अभी कितने लेवल पे फॉलो होता है वो अलग बात है, पर शास्त्रों में लिख रखा है कि ब्राह्मण को ये सब भोजन कराने से अपने पूर्वजों को तृप्ति होती है। कौवे को कराते और क्या क्या करते हैं। वो जगत में बहुत उल्टी मान्यता फैली हुई है। क्या है कि अपन इन सब चीजों से बचे हुए हैं ना, तो अपने को पढ़ करके ऐसा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता होगा, करते हैं लोग ऐसा। समझ में आया? तो ऐसा मांस भक्षण हम सभी के जीवन से दूर हो। मोटे मोटे रूप में तो दूर है ही सही, सूक्ष्म रूप में भी वो हमसे दूर हो, ऐसा अपने को विचार करना चाहिए। ठीक है। हाँ, एक सेकंड। हाँ तो, हाँ नॉनवेज का नहीं लगा था। हाँ। हाँ तो गलत है इनका प्रश्न है कि भाई हम हमारे घरों में भी नॉनवेज का तो सवाल उठता ही नहीं है, पर फिर भी कोई चीज बनती है त्योहार वगैरह पे, तो हम भोग लगाते हैं या पहले उनके लिए निकाल देते हैं, फिर हम भोजन करते हैं। तो ये कितने हद तक सही है बात? कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस चीज के पीछे कोई सेंस ही नहीं है ना। क्यों निकालना, किसके लिए निकालना? हाँ। हाँ तो ये वही है जो मृत्यु भोज के समय एक एक ग्रास निकालते हैं पहले, ये सब टोटल मिथ्यात्व है, उल्टी कुप्रथा। इनमें कहीं से कहीं तक धर्म नहीं है। हाँ अभी अपन पढ़ेंगे इसको, छह डाला में अच्छे से। इनका है कि भाई लोग ऐसा सोचते हैं अरे अपना जाता क्या है, सब लोग निकाल रहे तो अपन भी निकाल के रख दो ना एक तरफ, क्या दिक्कत है? कि क्या जाता है, श्रद्धा लूटी जा रही है अपनी, इसका खबर नहीं है अपने को। क्यों? मान के चलो पूरा मार्केट में दुकानें हैं, 100 दुकान लाइन से, और 99 दुकानदार अपनी दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांग रहे हैं, संदीप भैया, अपने को टांगनी कि नहीं टांगनी? कि क्या चाहता है अपना, बाकी लोग कर रहे तो अपन भी कर लो। क्या? नहीं तो एक घास एक घास निकाल के गाय और जानवरों के देने से अच्छा है कि पूरी की पूरी थाली उनको दो ना। एक एक घास में कितने गाय जानवरों का पेट भर दोगे तुम? नहीं है तो सब बहानेबाजी है। नहीं होता है ना, बराबर है, आप गलत नहीं बोल रहे। चलता है लॉजिक, पर ये सारे के सारे लॉजिक गलत है। इनसे मिथ्यात्व का ही पोषण होता है। इनसे, हाँ अरे अगर गाय को भी खिलाना है तो आप अलग से उस गाय को दो ना, और वो भोजन में, और फिर रोज निकालो तुम। और रोज भी निकालो तो एक एक ग्रासी क्यों निकाल रहे हो? किसी दिन तुम भोजन ही मत करो, गाय को ही करा दो अकेला। अरे बहुत चीजें हैं, इस लेवल तक है। क्या क्या बताया आपको? कितने लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो कुछ होगा नहीं उसमें, फिर भी पहले यूं करके ऐसे ऐसे करेंगे।
क्यों? अच्छा, बताओ, ये क्या है? ये छिटकना क्या है? ये क्या कर रहे हो आप? ये सब लोक मूर्खता है, मूर्खता है ये। हाँ करते हैं। हम्म, हाँ हाँ, तो ये सब टोटल लोक मूर्खता है, मिथ्यात्व है, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है। इसकी 6 ढाला में अपन बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे दूसरी ढाल में। ठीक है, अभी तो मैंने कुछ हाईलाइट करा है पॉइंट्स आपको। आइए यहाँ से एक बार पढ़ते हैं, विषय पूरा करेंगे। मांस के दोष। त्रस्त जीवों का घात हिंसा होती है, और निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति भी होती रहती है। मतलब जिस जीव को आप मार के उसका मांस खा रहे हो, वो जीव तो मरा ही सही, पर उस मांस में भी कंटिन्यू त्रस्त जीवों की उत्पत्ति बनी ही रहती है। साथ ही खाने वाले के परिणाम क्रूर होते हैं। जो नॉनवेज खाता है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो आप ऐसे क्रूर प्राणियों का मांस खाओगे तो आपके अंदर में भी क्रूरता ही जन्म लेगी। इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए। अंडा भी त्रस्त जीवों का शरीर होने से मांस ही है। ठीक है, अंडे के बारे में बता दिया मैंने। सुनो, जो मांस का त्यागी हो ना, उसको मांसाहारी होटल में भी नहीं खाना चाहिए। और बाजार की वस्तुओं में भी किसी भी प्रकार से मांस न मिला हो, ये देख करके ही खाना चाहिए। किसी भी तरीके से उसमें मांस ना हो, ये देखना चाहिए। मांस में पता है, और जैसे एनिमल ओरिजिन चीजें डलती है, ये ई नंबर्स होते हैं, पता है आप लोगों को? ई नंबर्स, ई नंबर्स मतलब एक टाइप के कोड होते हैं, कोड। जैसे मेरा प्रोडक्ट है ये, अब इस प्रोडक्ट में मैंने सुअर की चर्बी डाली है, तो मैं सुअर की चर्बी नहीं लिख करके उसका कोड लिख सकता हूं, कि फॉर एग्जांपल E220, पता नहीं जो भी कोड हो, कि E220 इज द कोड फॉर सुअर की चर्बी। इससे क्या हुआ कि मैंने बता भी दिया मैंने सुअर की चर्बी डाली है, और लोग मूर्ख भी बन गए। हाँ, पर ये लीगल तरीका है, मतलब इलीगल नहीं है, ये लीगल तरीका है। तो ई नंबर्स भी अपने को देखना चाहिए अच्छे से। और बोल दूं थोड़ा सा कि नहीं? बोल ही देता हूँ। पिज्जा होता है, पिज्जा बाजार का, मैगी होती है, टोटल मांसाहार है, ये सब मांसाहार है। इनमें सब में मांस मिलाए जाते हैं। मैगी, पिज्जा, इनमें मांस, चर्बियां मिलती है सुअर की और जानवरों की चर्बियां डाली जाती है उसमें। और अकेले खाने की चीजें ही नहीं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें भी मांसाहार रहता है। अरे रिसर्चेज है इनके ऊपर, तो मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप पे। भेज देंगे, चलो भेज देंगे बस। हाँ। सही है। बहुत हिंसा है उनमें। नहीं, पिज्जा का जो बेस होता है ना, बेस, उसमें मांसाहार रहता है पिज्जा के। कौन कौन सी कंपनी वाले यूज करते हैं वो अलग बात है, पर मैक्सिमम जगहों पर यूज होता है। मैं बता दूंगा, मेरे पास में है, घर पे रखी हुई है। दूसरा, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, नेल पेंट होता है, शैम्पू है, कंडीशनर है, और क्या क्या चीजें होती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में एनिमल ओरिजिनेटेड चीजें डली होती है। जानवरों से निकली हुई चीजें, उनका या तो खून मिला होगा किसी तरह से, उसमें उनकी चर्बी मिली होती है, साबुनों में जानवरों की चर्बियां मिली होती है। तो जो मांस का त्यागी हो, अब अपन देखना अपन कितने मांस के त्यागी है। अब तो मोटा मोटा मांस छोड़ा था कि भैया हम बस वो टांग उठा उठा के नहीं खाते, कि भैया वो वाले मांस तो कोई भी नहीं खाता होगा अपने में से। पर जरा देखे तो सही, हमारे घर में मांस की एंट्री है कि नहीं है? होते हैं इनमें। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है, जगत में सब लोगों को मालूम है कि इन चीजों में एनिमल ओरिजिनेटेड चीजें डलती ही डलती है। साबुन वगैरह होते हैं, इनमें खूब डलती है, ग्लिसरीन वगैरह होता है,
और एक और चीज होती है, अच्छी भूल गया, चिकनाई के लिए उसको यूज करते हैं, वो डालते हैं। उसका तो बताया था मैंने आपको, अजीनोमोटो, चाइनीज वगैरह में डलता है। मछली की आंतों में से तेल निकलता है, उससे बनता है वो। बहुत चीजें हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये वो चीजें है कि ये अपन अनजाने में कर देते, मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ करके तो कोई भी नहीं करता है, पर अनजाने में होती कि नहीं होती अपने ऐसे सारे पाप हैं। हाँ, ये नान वगैरह, हाँ नान, और दूसरा क्या है कि जो बाजार का जो शादी वगैरह में नान होते हैं ना, ये तो कभी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि वो जो होता है ना जिसमें वो नान बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोठी रहती है, वो ड्रम ड्रम रहता है। अभी बरो पक्का नहीं है कि वो ड्रम जो कल आज आपकी शादी में आया है, कल वो किसी नॉनवेज की शादी में गया होगा और उसके अंदर मांस पका होगा। हो सकता है, मतलब नहीं हो सकने की तो कोई उसमें बात ही नहीं है ना। तंदूर, तंदूर बोलते हैं उसको। पक्का नहीं है। अब अपन ने पढ़ा ही ना कि उस बर्तन में भी निरंतर जीव उत्पन्न होते रहते हैं। इसके लिए अपने कोई चीजें अवॉइड क्या, खानी ही नहीं चाहिए। और देखो भाई, तंदूरी रोटी नहीं खाएंगे तो कि मर जाएंगे क्या? कुछ भी नहीं होगा, बढ़िया जीवन चलेगा मस्त एकदम। इसलिए अपने को खूब विचार करना चाहिए, और ये जो अपने को बुद्धि मिली है, इसका थोड़ा यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए, बस इतना ही रखते हैं। हाँ, अब जो प्रश्न है आप लोग पूछिए। हेलो। बोलिए। आ, भैया जी, ये आपने बोला था खमीर में, मतलब जो खमीर उठता है ना, वो fermentation। उसमें वो मांसाहार के तुल्य हो जाता क्या? जैसे दही अपना खट्टा हो जाता है घर पे, जैसे एक दिन का बासा हो गया, दूसरे दिन का अपन ने खाया, या बहुत सारी चीजें रहती जिसमें खमीर उठाते हैं अपन। इडली डोसा। इडली डोसा हो गए, ये सब ठीक है, मांसाहार में आ जाएगा क्या? बढ़िया। का प्रश्न है कि भाई, हाँ, इनका प्रश्न है कि अभी हमने खमीर के बारे में बताया था ना, कि खमीर उठाते हैं तो उसमें भी मांसाहार का दोष होता है। तो इसकी क्या मर्यादा होती है कि इतने समय के भीतर भीतर हम अगर इसको यूज कर ले, शायद 48 मिनट होती है या कुछ घंटे होते हैं, वो भी मैं देख के आपको बता दूंगा। उसके भीतर भीतर अपन यूज कर ले हुए तो ठीक है। पर एक एक दिन पहले, दो दो दिन पहले बना करके रख लिया, इसलिए बाजार की जलेबी भी खाने योग्य नहीं है। मांस भक्षण का दोष आता है। घर में बना के खाए वो अलग बात है। बाजार की जो होती है ना, इनमें ये खमीर वगैरह से बनाते हैं, इसमें अब देखो जो है सो है भैया। हाँ, है ही। और अभी एक और क्या बोला था आपने, ये डोसा वगैरह बनाते, इडली डोसा। तो ये जरूरी नहीं है कि हम, अरे ये केले, केले होता है ना, कच्चा केला, कच्चे केले की जो डंठल होती है जिन पे वो केला लगता है, उसको सुखा लो, सूख गई, फिर उसको जला दो, तो उसकी राख बन जाएगी। उससे आप खमीर बना सकते हैं, उससे डोसा इडली सब बन सकता है। कच्चा केला होता है, कच्चा केला, उसकी वो होती है डगाल, मतलब वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, डंठल। 12 केले लाए वो नहीं, अरे एक बड़ा सा डंडा होता है, उस पे केले लगे हुए हैं, तो जो बड़ा डंडा है उसको आप टुकड़े कर लो और धूप में सुखा दो। सूख गया बिल्कुल। अब उसको आप जला लो गैस पर रख करके, तो वो राख बन जाएगा, चूरा बन जाएगा, पाउडर उसका, राख हो जाती है पाउडर। उसको आप एज खमीर यूज कर सकते। खमीर मतलब वो कच्चे केले की, उसकी राख डालने से खमीर का काम होता है। जो घोल होता है ना, घोल, उसमें आप उसको डाल देंगे तो वो घोल वैसा हो जाएगा। ठीक है, अभी कुकिंग क्लास नहीं है, नहीं तो आप बोलो भैया जी अब बना के भी दे तो हम बस खाने आ जाए आपके घर। खाने भी आ जाना। अरे, कलर में आता है, उतना वाइट नहीं होता है जितना बाजार की इडली वाइट बनेगी। उतनी सॉफ्ट भी नहीं होती है जितनी बाजार की होती है, पर उतना हिंसक भी नहीं होता है जितनी बाजार की होती है। ठीक है, काय की।
हाँ बता, बोलिए क्या प्रश्न है। नूडल्स पास्ता में भी अभक्षक होता है। कौन सा पास्ता? नूडल पास्ता। नूडल्स पास्ता, हाँ ये सब अभक्ष होते ही है। नहीं सच्ची में अभक्ष होते ही है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो बच्चों को डराते हैं ना, सो जा नहीं तो बाबा आ जाएगा, तो मैं कोई वैसा बाबा नहीं हूँ जो बच्चों को डरा डरा के छोड़ाऊं। मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ, उनमें होते हैं। ये पास्ता होते हैं ना, पास्ता तो बटर वगैरह में ही बनाते, क्या करते हैं उसको, ये क्या होते हैं, एम से क्या बोलते हैं उसको, मेयोनीज, मेयोनीज। ये माँ हिंसक चीजें है सब, बहुत पाप लगता है, बहुत त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। अरे घर में बना के खा लो, अगर खाने का इतना ही है और अपने से नहीं छूट पा रहा है, तो कम से कम इतना तो करे कि बाजार का ना खाए और घर में ला करके नहीं घर में बना करके खा ले क्योंकि घर में बनेगी ना चीज तो वो फिर भी बहुत हद तक कम हिंसक होगी, बाजार की तो महा हिंसक होती है। ठीक है, ये मोमोज वगैरह होते हैं, ये सब बहुत हिंसक होते हैं, ये वहां हिंसा होती है, बहुत जीवों का घात होता है। अनंतो जीव मर जाते हैं और हम शान से बोलते कि साहब हम आलू तो नहीं खाते, कि तुम भले ही आलू नहीं खाते हो, बहुत अच्छी बात है, पर तुम अनंत जीवों का घात तो कर ही रहे हो, ना सही आलू के रूप में, दूसरे रूप में कर रहे हैं। ठीक है, बोलो भाई क्या प्रश्न है। इतनी जिज्ञासा तो आपको सम्यक दर्शन के बारे में नहीं हुई कभी। भैया जी, जो जो लोग मंदिर में सोले के कपड़े पहन के जाते हैं और जो वो लोग किसी से छुप जाते हैं तो वो पानी डाल के नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो क्या वो भी मिथ्यात होगा? अच्छा, समझ में सुन लिया प्रश्न इनका। इन्होंने बोला है कि मंदिर में जो लोग ये खैर विषय नहीं है अपना, फिर भी इन्होंने पूछा तो बता देते हैं कि मंदिर में जो लोग सोले के कपड़े पहनते हैं, वो किसी ने छू लिया उनको, सामान्य कपड़े पहनने वाले व्यक्ति ने, तो अगर वो अपने ऊपर पानी के छींटे डाल के नमोकार मंत्र बोल देते हैं तो क्या वो भी मिथ्यात्व होता है? क्या? कि सोले की ज्यादा डिटेल में तो अपन नहीं जाते हैं, फिर भी इतना समझना चाहिए कि बाहर से कपड़े जितने शुद्ध पवित्र होते हैं, अंतरंग में परिणाम भी वैसे ही होते हैं। अभी मैं कुर्ते पजामे पहन करके पढ़ा रहा हूँ तो आपके परिणाम अलग है, जीन्स टी शर्ट पहन करके पढ़ाऊंगा आपके परिणाम अलग रहेंगे। क्यों संदीप भैया, बराबर। तो बाहर के कपड़े जितने शुद्ध होते हैं, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध हमारे अंतरंग के परिणामों से होता है। दूसरी बात, अब वो सोले के कपड़े अकेले मंदिर में ही नहीं, मुनिराज को आहार देते हैं उस समय भी सोले के कपड़े पहने जाते हैं, या आहार ना भी दे तो जो त्यागी व्रती होते हैं वे सोले के कपड़े माने शुद्ध धुले हुए, जो किसी से छिए हुए नहीं हो, ऐसे कपड़े पहनकर, उनका नियम होता है कि भाई ऐसी साड़ी ही पहन करके हम भोजन बनाएंगे करेंगे, चौके में दूसरा व्यक्ति ना आवे। इसका उद्देश्य इतना होता है कि हमारे परिणामों में विशुद्धि बनी रहे। परिणाम, क्योंकि जो बाजार के कपड़े होते हैं वो तो किससे छू के आए, कौन व्यक्ति ने छू लिया, बहुत सारी चीजें होती है ना उनमें, तो बाजार में कौन था, कौन महिला थी, कैसा था, क्या था, तो अपन छू के आ गए। अपने घर में कौन आया तो सोफे पे बैठा, अब वो सोफा तो यूं ही अशुद्ध हो गया, उस पर आप बैठ करके आ गए। तो इसलिए ये जो जितने मंदिर के अपने मुराज को आहार दान के, भोजन आदि के, ये कपड़े अलग क्यों बनाए, कि ये सिर्फ स्पेसिफिकली इसी के लिए हो। अब रही बात छिवाने की, कि छिवाने पर भी अब वो डालने से कपड़ा कितना शुद्ध हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता। कपड़े को शुद्ध करने के लिए तो फिर पूरा धो, फिर पूरा सुखाओ, पर ये करने से इतना है कि हमारे अंदर अंतरंग में शुद्धता बनती है, मन को संतोष हो जाता है, इतनी बात है उसके पीछे। ठीक है, हाँ बस एक तरीका है अपना मानसिक संतुष्टि का, कि भाई कुछ तो चाहिए ना, क्या करें कि तुम ऐसे कर लेना और मंत्र पढ़ लेना। हालांकि मंत्र भी अपने आप में जगह रखते हैं, पर वो मंत्र की भी इतना ही बात है कि उस मंत्र के प्रभाव से हमारे अंतरंग में शुद्धता होती है, परिणाम शांत होते हैं। जैसे होता है ना कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी,
अब वो व्यक्ति जब तक मेरे को क्षमा नहीं कर दे, जब तक मेरे को अंदर से शांति नहीं होगी, तो वो बस इतना बोल दे अरे कोई बात नहीं, तो इतनी सुनते से ही अपने अंदर शांति हो जाती। समझ में आया ना? तो ऐसे ही वो जो मंत्र है, छींटे है, वो सिर्फ एक तरीका है अपने मन को शांत रखने का। तो फिर ये अच्छा बताया आपने, हम तो जमाने भर के लोगों को छूते छूते आएंगे और मंदिर में आके 3-4 छींटे डाल देंगे कि तुम तो फिर पापी हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये तो हमने उनके लिए बताया था कि जो पूरी सावधानी रखते हैं फिर भी कभी किसी से छुआ जाए, तो तुम्हारा मन तो यूं ही पवित्र हो गया है ना पहले से ही, कपड़े से क्या तुम पवित्र करोगे? ठीक है, विचार करना। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं? चलिए ठीक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।